जो कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में अक्सर करते हैं, इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है। और ये पढ़ना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब भी किसी बैंक में जाते हैं या किसी इंडिविजुअल से अगर हम कोई पैसा का लेन देन करते हैं तो जनरली दो टर्म आता है। टर्म आता है इंटरेस्ट का। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट को जान लेते हैं कि इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। सपोज आपने किसी से 1000 रुपीज़ लिया, ठीक है। अब वो बंदा आपको कहा कि आपको हम 1000 तो दे देंगे, बट देयर इज़ अ कंडीशन। एक कंडीशन क्या है कि आपको इसके बदले में 2% एक्स्ट्रा देना होगा। ये जो 2% एक्स्ट्रा देना होगा, ये 2% क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रेट, और इसी रेट को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। मतलब आप जो 1000 रुपया लिए, 1000 रुपया अगर आप मान लीजिए 2 साल के लिए लेते हैं, तो 2 साल के बाद आप जब उसको लौटाइएगा तो आपको 1000 नहीं देना है। 1000 आप जो लिए हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 2 साल में 2% के रेट से बढ़ जाएगा, और वो जो बढ़ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द इंडिविजुअल या बैंक्स इन ए फिक्स्ड रेट टू द डिपॉजिटर। डिपॉजिटर का मतलब क्या होता है, जमा करता। सपोज आप एक डिपॉजिटर हैं, आप गए हैं जमा करने के लिए कुछ पैसा बैंक में। बैंक में आप जब जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मेरे पास 50,000 रुपीज़ है, इसको मैं 10 साल के लिए सेव करूंगा। तो बैंक आपको क्या बोलता है कि ठीक है, आपका 50,000 हम 10 साल के लिए रख लेंगे, और इसके बदले में आपको हम महीना या सालाना कुछ भी एक जो भी रेट होता है, ये 8% या 9% या 10% जो भी उस समय चलता है बैंक का रेट, उस रेट में आपको 10 साल के बाद पैसा बढ़ाकर मिलेगा। तो ये जो बैंक आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है, उसी एक्स्ट्रा पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। और वो इंटरेस्ट 10 साल के बाद क्या होगा कि आपका प्रिंसिपल के साथ ऐड होकर आपको एक अमाउंट मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इंटरेस्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका SI, सिंपल इंटरेस्ट, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट यही है जो हम लोग किसी एक खास रेट पर, खास समय के लिए, खास किसी अमाउंट को जब एक्स्ट्रा पैसा हमें मिलता है, वो हमारा इंटरेस्ट है। लेकिन CI थोड़ा सा अलग है। CI क्या है? CI का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट जो होता है, सपोज आप अगर 1000 रुपया किसी से 3 साल के लिए लेते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि वो इंटरेस्ट जो होता है वो या तो पर एनम यानी कि सालाना काउंट होता है, या कहीं कहीं 6 मंथ्स में काउंट होता है, या कभी कभी 3 मंथ्स में काउंट होता है। सपोज आप 1 साल के लिए लिए, तो 1 साल में उसका काउंट कैसे होगा कि 6 महीना में 6 मंथ्स में उसका काउंट होता है। अगर आप 3 साल के लिए लिए तो फिर पर एनम काउंट होता है। तो ये अलग अलग तरीका होता है। तो ये होता क्या है कि इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल एवरी ईयर, देन कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल इन सेकेंड ईयर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1000 रुपया किसी से लिए, सपोज 2 साल के लिए, तो सबसे पहले 1 साल का निकलेगा। 1 साल का निकलने के बाद जो आएगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट 100 रुपया हुआ 1 साल में, तो वो क्या हो गया 1100 है। तो अब जब नेक्स्ट ईयर में जब आपका CI कैलकुलेट होगा तो आपका प्रिंसिपल पहले कितना था, 1000 था। ये फर्स्ट ईयर में आपका प्रिंसिपल 1000 था, लेकिन अब सेकेंड ईयर में ये क्या बन गया, 1100 बन गया। फिर अब 1100 का आपको जो इंटरेस्ट लगेगा, वो फिर 1100 का इंटरेस्ट फिर ऐड हो जाएगा। अगर आप 3 साल के लिए लिए हैं तो फिर 1100 का फिर आपका 1110, सपोज ये आपका SI है, तो अब ये क्या हो जाएगा कि 1100 प्लस 110, 1100 प्लस 110 फिर से ऐड हो जाएगा, और वो ऐड होने के बाद ये फिर थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से SI जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, और CI कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा अंतर है। अब आइए हम समझते हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10%। अब आपको निकालना क्या है कि आपका रेट हमको मिल गया, रेट क्या है 10%, समय कितना है 2 साल, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 25,000। सबसे पहले अगर हम SI निकालते हैं, 3 साल का हमको CI निकालना है। हम पहले इसको लॉन्ग प्रोसेस में बनाते हैं कि जिसमें आपको समझ में आए। तो SI निकालने का क्या फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम अपॉन 100।
25,000 को अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो 25,000 इंटू 10 इंटू 1 क्या है, 1 साल। हमको हर साल का अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। अगर हमको CI निकालना है SI के माध्यम से तो हमको इस तरह से हर साल का निकालना पड़ेगा। तो पर 1 साल का अगर हम निकालते हैं तो मेरा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट 2500 होता है। अब प्रिंसिपल जो है ना, अब प्रिंसिपल सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, पहले मेरा कितना था, 25,000 था। अब 25,000 में 2500 कहाँ से आया, ये आपका SI है, ये आपका प्रिंसिपल है, दोनों ऐड हो गया। अब आपका प्रिंसिपल क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया 27,500, 27,500। अब हमको इसका SI निकालना है, तो इसका SI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या हो गया, ये पहले 25,000 था, अब हो गया 27,500। तो 27,500 इंटू 10 क्या है, R है, ये टाइम है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया SI 2750 रुपया। अब मेरा जो प्रिंसिपल है, अब प्रिंसिपल क्या हो गया, क्या था सेकेंड ईयर में 27,500 था, अब 2750 फिर से ऐड हो जाएगा। तो अब आपका न्यू प्रिंसिपल क्या हुआ, 30,250। तो समझ में आ रहा है। अब अगर ये तीसरा साल का रहता तो तीसरा साल में SI निकालने के लिए क्या करना होता हमको, फिर अब 30,250 गुना 10 गुना 1/10, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ता, फिर जो SI होता वो SI फिर इसके साथ ऐड हो जाता। बातें समझ में आ रही है। तो ये प्रोसेस से हम CI और SI निकाल सकते हैं। अब अगर हम CI निकालेंगे तो CI निकालने के लिए क्या है, A माइनस P। A क्या है, जो आपका फाइनली निकला है अमाउंट में जब हम प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो हमारा CI निकल जाता है। समझ में आ रहा। अब मान लीजिए ये 2 साल का है, तो 2 साल का तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, 3 साल भी रहेगा तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 10 साल दे दिया तो हम तो बनाते जाएंगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला जो है A = P 1 + R/100, अब पावर में है टाइम, ठीक है। N जो है वो डिनोट करता है P फॉर प्रिंसिपल, A फॉर अमाउंट, R फॉर रेट एंड N फॉर टाइम। अब इस फॉर्मूला को अगर हम पुटअप करते हैं तो क्या होगा कि समय जितना भी रहे वो पावर में आ जाएगा। अभी हमारे पास 2 साल का समय है, तो हम इसको इस प्रोसेस में अगर बनाते हैं तो 25,000 यानी कि P हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको A। तो 25,000 हमारा P है इंटू 1 + R/100। अब इसको क्या करेंगे, 1/10 1 + 10/100 को हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, 10 1 ज़ा 10 + 1 11/10। कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 11/10। अब इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, 25,000 इंटू 11/10, 11/10, 0 0 0 0, क्या बचा मेरे पास 250 इंटू 11 इंटू 11, ये सबको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आया 30,250। अब हमको CI निकालना है। CI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस P। A मेरा क्या है, यानी कि जो निकला मेरा अमाउंट क्या है 30,250 और मेरा प्रिंसिपल कितना था 25,000। तो इसको जब माइनस कर दिए तो मेरे पास आ गया 5250 और हमारा यहाँ पर भी आंसर है 5250। तो ये आपका जो है SI सिंपल इंटरेस्ट को भी हम बार बार ऐड करके, सिंपल इंटरेस्ट जो भी आएगा उसको प्रिंसिपल अमाउंट को साथ ऐड करके बार बार हम निकाल सकते हैं, या फिर हम सीधे इस फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं। तो अगर ज़्यादा समय रहेगा, जनरली समय ज़्यादा ही रहता है, अगर ज़्यादा समय रहेगा तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के ये फॉर्मूला सही है, लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आ रहा है। अब एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको यहाँ पर भी क्या निकालना है, तो CI निकालना है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 6400, समय कितना है 2 ईयर्स, और कंपाउंड एनुअली हो रहा है, मतलब सालाना कंपाउंड हो रहा है, और मेरा जो रेट है वो है 7.5 पर एनम। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, पहले P बराबर ये है, R बराबर 15 इंटू 2, यानी कि इसको हम सॉल्व कर लिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम सॉल्व करके 7 2 जा 14 + 1 15, 15/2 पर एनम, और टाइम T को हम N से डिनोट करते हैं जो कि 2 साल है। अब हम इसी फॉर्मूला से पुटअप करके बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरा क्या है कि P है 6400 1 प्लस, यहाँ पर हम इसको एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, क्या करेंगे 6400 1 + 15/2
2 इंटू 100 टाइम कितना है 2 ईयर्स। समझ में आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे 6400 5 का टेबल में 5 3 ज़ा 15, 5 का टेबल में 20, 20 2 ज़ा 40, 41 ज़ा 40, 40 प्लस 3 43 अपन 20 इंटू 2 क्या है 40। कितना बार लिखना है, इसका पावर कितना है, जितना पावर है उतना बार लिखना है। तो 2 टाइम्स पावर है तो 43 अपन 40। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये जीरो के साथ, ये जीरो के साथ। 4 का टेबल में 4 1 ज़ा 4, 4 का टेबल में 16 बार में, 4 का टेबल में 4 1 ज़ा 4, 4 का टेबल में 4 बार में 16। अब मेरे पास क्या आ गया 4 इंटू 43 इंटू 43 इक्वल टू क्या होगा, इसको हम सॉल्व किया है तो 7396। अब हमारा सी आई निकालना है। सी आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस पी। ए मेरा क्या है, ए मेरा है 7396 और मेरा पी क्या है, तो पी है 6400। जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा ये आंसर आता है। समझ में आ रहा है। इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को इस फॉर्मूला के द्वारा इजीली बना सकते हैं। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है, फाइंड द अमाउंट एंड द सी आई। यहाँ हमको 2 चीज़ भी निकालना है। ऐसे हम 2 चीज़ तो हर जगह निकाल रहे थे। ये हमारा ए था, यहाँ पर भी हम देखें तो ये हमारा ए था। अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि फाइंड द अमाउंट एंड द सी आई ऑन, मेरा ये क्या है पी है, ये क्या है टाइम है और ये क्या है आर है। तीनों चीज़ हमको मिल गया है। अब हम इसको फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। तो 3001 प्लस 10, ये जो आर है बाई 100। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं 1 प्लस 10 अपन 100, 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, 10 1 ज़ा 10 प्लस 1 11, 11 बाई 10, 11 बाई 10, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है 2 है तो इसको 2 बार लिखना होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 0 के साथ, ये 0 के साथ। मेरे पास क्या है 30 इंटू 11 इंटू 11, 30 इंटू 11 इंटू 11। ये जब तीनों को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये 3630, ये क्या है, ये हमारा ए है। ठीक है, हमको ए मिल गया, यानी कि पहला आंसर मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, सी आई निकालना है। सी आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस पी। ए क्या है 3630, यानी कि ये मेरा ए है और ये मेरा पी है। तो ए में जब हम पी को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 630। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आया है। आगे हम और भी कुछ क्वेश्चन लेंगे और बनाएंगे तो आपका जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी कंफ्यूजन है वो आई थिंक दूर हो जाएगा।